हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम अपनी एक्सरसाइज 1.3 है ना। तो एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें 0.999 क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। ठीक, इसे हमें किस में चेंज करना है, पी क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, और इसने लास्ट में लिखा है विद यूअर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, कि ये जो आंसर आ रहा है ना इसका क्या सेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही चेंज करते हैं, वही सबसे पहले लेट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.9999, कैसे ही लिख लो इसको, चाहे 9 के ऊपर बाहर से लिख लो। अब वही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड। एक के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट के बाद होता तो 100 से, और 3 डिजिट के बाद होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया अपने पास 10x इक्वल्स टू 10, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, 0.9 यहाँ आएगा 9.999। ठीक, अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10x में से माइनस x, 9.9999 में से ये हो जाएगा 0.9999। देखो यहाँ आ गया अपने पास 9x इक्वल्स टू, देखो इससे ये कैंसिल, सारे माइन 0.999 कर देंगे, केवल क्या होगा 9। देन वैल्यू ऑफ x इज 9/9 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो 1 अपने पास क्या आ गया, इसकी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो अब इसने कहा है कि हमारे पास इस आंसर में ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए ना। इसने लास्ट में लिखा है कि वाई आंसर मेक सेंस। तो देखो आंसर क्या मेक सेंस कर रहा है, देखो जब अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें 0.3 क्या 0.3 से किया था ना, तो अपना जो आंसर आया था वो कितना आया था, वो आंसर अपना आया था 3/9 या 1/3 या 3/9। अब देखो अगर हमें 0.4 के बार को करेंगे ना तो अपना आंसर आएगा 4/9। ऐसे ही 0.6 का करेंगे तो अपने पास आएगा 6/9, और अपन ने किया है अब 0.9 का तो अपने पास आएगा 9/9 तो मेक सेंस का मतलब ये है कि जब भी किसी एक नंबर के ऊपर बार आए ना तो उसका एक्सटेंशन हम क्या करेंगे, उसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 9 से डिवाइड दे देंगे सीधा ही, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो देखो हमें पता है क्या करना है, हमें इसको
उसमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और हमें ये देखना है कि कितने नंबर बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है, यानी हमें एक ब्लॉक बनाना है कि इतने नंबर बाद, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी हमने सॉल्व किया, या मान लो कोई भी एक वैल्यू है, जैसे आया 1.432 और फिर 432 बाद रिपीट होने लग गया, तो कितने डिजिट बाद रिपीट होने लगा? 4 डिजिट बाद रिपीट होने लगा, है ना। तो ऐसे ही हमें 1/17 को देखना है कि कितने डिजिट बाद वो क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 17 में, मतलब 1 में डिवाइड देना है किससे? 17 से। ठीक है, तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। 1 में डिवाइड देते हैं 17, तो पॉइंट एक 0 लगा दिया, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ। अब 17 से डिवाइड देते हैं 100 में, तो अपने पास आएगा 7 5 जा, कि 17 5 जा होता है अपने पास 85। 17 5 जा 85। अब कितना हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा 115, और हम एक और 0 लिख लेते हैं। अब हमें इसमें डिवाइड देना है, तो अपने पास होता है 17 9 जा 153, देन 17 8 जा 136। फिर अपने पास कितना होगा? इसमें होगा अपने पास 1 और 4। रिमाइंडर क्या है? 1 और 4। तो फिर हम एक 0 लगा लेते हैं, 136, तो अब भी कितनी बार जाएगा? 136। अब होगा 4, अब हम एक पॉइंट के बाद एक 0। अब 17 3 जा तो हो जाता है 51, तो 17 2 जा 34 6 0। अब अपने पास आएगा 17 3 जा 51, अपने पास आ गया 9 9 0। अब हमें देखना है कितनी बार जाएगा? 17 5 जा 85। कितना आ गया? 85। तो देखो अब मैं यहां से नीचे तो मैं दिख नहीं रहा होगा, इधर से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लिखना। अब अपने पास कितना होगा? 5 0। इसमें वही 17 से डिवाइड देता है, नीचे कितना बचेगा? 5 बचेगा, पॉइंट लगा के एक 0 और ले लिया, है ना। तो ये 5 तक हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें 50 में देना है, तो वही 2 टाइम जाएगा, वो मैं यहीं लिखता जाऊँगा ना। तो 2 टाइम 34, यहाँ बचेगा 16, फिर एक 0, तो इसमें अपने पास डिवाइड जाएगा 9 टाइम। कितनी टाइम? 9 टाइम 153। कितना हो गया? 153। देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है अभी, है ना, लगा मतलब कंटिन्यूसली रिपीटली नहीं हुई। देखो हमें कैसे पता चलेगा संख्या रिपीट होने लग जाएगी? जिस नंबर से हम डिवाइड देना स्टार्ट किया है ना, वही नंबर जब तक यहाँ नहीं आता तब तक समझ लेना रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमने स्टार्ट किया था 1 में डिवाइड देना, जब तक अपने पास रिमाइंडर यहाँ 1 नहीं आएगा ना, तब तक हमें इसमें डिवाइड देते ही रहना है। तो हमने 9 से दे दिया, यहाँ कितना बचेगा? 7 ले लिया 0, तो अब अपने पास जाएगा 4 टाइम 17 4 जा 68, रिमाइंडर 2, फिर 0, 17 1 जा 17, 3, फिर ले लिया 0, 17 1 जा 17। अब अपने पास कितना रहा? 13। अब मैं यहाँ 13 से यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वही चल रहा है 13 0, वही 17 से डिवाइड देना है, तो अपने पास आएगा 7 टाइम 17 7 जा होता है 119, तो ये अपने पास बचेगा 11। कितना? 11, फिर 0, फिर अपने पास जाएगा 6 टाइम, तो 6 टाइम जाएगा, कितना होगा? 102। अब अपने पास कितना है? 8, वही 0, अब अपने पास गया 4 टाइम 68। कितना आ गया? 68। तो अब अपने पास है 12, कितना? 12 और 0, अपने पास कितनी बार गया? 7 टाइम। कितने टाइम गया? 7 टाइम आ जाएगा 119। अब अपना रिमाइंडर आ गया 1। कितना आ गया? 1। अब देखो हम इसके आगे जब भी डिवाइड देंगे ना, तो यही संख्या वापस से रिपीट होने लग जाएंगी। देखो
वन आ गया तो 0 लगाएंगे, एक 0 मतलब एक 0 लगा ली तो 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा के एक और 0 लगा लेंगे। अब जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, जो पहले गया था ना 5 टाइम कितना 85, फिर अपने पास यही 15 0 कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम। तो इन्हीं नंबरों को भी ये क्या करने लग जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। इसका मतलब हमें केवल कहाँ तक डिवाइड देना है, यहाँ तक, और इसके ऊपर लगा देंगे क्या, बार। तो देखो अपने पास कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अपना ब्लॉक कितने नंबर का बन जाएगा, 16 नंबर का, है ना। तो ये तो मैं मिटा देता हूँ, जो डिवाइड दिया है तो तुम लिख ही लेना। तो अपना जो ब्लॉक होगा वो होगा 16 नंबर का ब्लॉक। 16 नंबर बाद क्या होंगे, वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिपीट होना। कितने नंबर बाद, 16 डिजिट बाद। 16 डिजिट तक हमें इसमें डिवाइड देते ही रहना है, क्योंकि हमें बताना है कि कितने नंबर बाद उसे क्या हुआ है, वो रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो इतनी बार हमने इसमें डिवाइड दिया है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लुक एट several example of rational number in PQ where PQ are integer with no common factor than 1 and having terminal decimal expansion. Can you guess with the property Q satisfy? देखो हमें क्या करना है, हमें ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो क्या ना हो, जिनमें डिवाइड चलाई जाए। ऐसे ये तो फाइंड करना है हमें कि ऐसा नहीं करना, हमें तो केवल क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है ना, एग्जाम्पल रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। मतलब ऐसे हमें पी क्यू की फॉर्म में नंबर लिखने हैं। किस में लिखने हैं, पी क्यू की फॉर्म में, जहां क्यू नॉट इक्वल टू तो 0 हो। ठीक है, इसके अलावा पी एंड क्यू में क्या ना हो, कोई भी एक नंबर जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनमें, यानी कि एक के अलावा किसी और में डिवाइड नहीं जाना चाहिए। यानी किसी की भी टेबल में दो, जैसे देखो 3 एंड 6 हैं, तो 3 की टेबल में भी ये आ रहा है, 3 की टेबल में ये भी आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों कैसे नहीं आने चाहिए, एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए। और क्यू के लिए हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो देखो हम, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3/5, ठीक है, तो 3/5 में डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो देखो डिवाइड जाएगा कितनी टाइम, 0.6 टाइम। ठीक है, डिवाइड चला गया कंप्लीटली, और इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ऐसे ही देखो 3/2 है, इसमें भी कितना आ जाएगा 1.5, कोई नंबर कॉमन नहीं है। 5.2 कितना आ जाएगा 2.2। अब देखो अगर हम किसी में 3 से डिवाइड दें, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, तो जैसे 2/3 है, तो इसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा, बल्कि उसमें जाना भी कैसा चाहिए, कैसे नंबर होने चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर तो यही है जिनमें कंप्लीटली डिवाइड चल जाए। तो देखो, और देखो 5 में 7 में देख के देखते हैं, किसमें 7 में देते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 2 0, तो 1.4 कंप्लीटली डिवाइड गया 1.4। तो देखो Q के लिए क्या प्रॉपर्टी है, देखो Q ये है, तो Q5 Q2 Q2 Q5। तो अपन को सेटिस्फाई करना है किसके लिए, Q के लिए। तो Q मस्ट सेटिस्फाइड, हमें क्या लिखेंगे, Q मस्ट satisfy
सेटिस्फाई, क्यू मस्ट सेटिस्फाई क्या, 2 and 5। तो Q मस्ट सेटिस्फाई विद 2 and 5, यानी कि जब डिजिट क्या होंगी 2 और 5 होंगी ना, तब ही हमारे पास जो कंडीशन है वो होगी क्या, कि एक तो रेशनल नंबर होना चाहिए और दोनों कैसे नहीं होने चाहिए, वो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनमें। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनका। यानी जिसमें देखो जैसे 3 and 5 है तो इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में 1 के अलावा, इन दोनों में 1 के अलावा, इन दोनों में 1 के अलावा, यानी 1 के अलावा किसी और एक सेम नंबर से दोनों में डिवाइड नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हैं। और Q के लिए क्या प्रॉपर्टी है, Q के लिए प्रॉपर्टी है कि जो Q है वो 2 and 5 होना चाहिए ना, 2 and 5। तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चन कराए मैंने इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक।